नमो नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 11 मार्च से लेकर 20 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की संभावना बनने वाली है, किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता मिलने वाली है और कहां पर आपको इस समयावधि में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, यह राशिफल आपकी राशि के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इन 10 दिनों की समयावधि में आपकी कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थिति और ज्योतिष की सटीक गणना के आधार पर हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू की जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। जैसे इस समयावधि में आपका कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको उपाय की जानकारी भी देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपके राशि के ऊपर 11 मार्च से लेकर 20 मार्च तक की समयावधि में ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर विराजित रहेंगे। राहु देव शुक्र के साथ आपके द्वादश भाव पर विराजित रहेंगे। सूर्य देव शनि के साथ आपके एकादश भाव में 15 तारीख तक रहेंगे। 15 तारीख को सूर्य देव अपना परिवर्तन करके आपके द्वादश भाव पर जाने वाले हैं। मंगल देव की उपस्थिति आपके राशि के 10वें भाव पर बनी हुई रहने वाली है। मंगल 15 मार्च को आपके एकादश भाव में प्रवेश करने वाले हैं। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों, जो आपके राशि के स्वामी माने जाते हैं, उनका परिवर्तन आपके लिए बहुत ही अहम और बहुत ही खास भी होने जा रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किन किन मामलों में आपको शुभता मिल सकती है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपका कर्म क्षेत्र कैसा रहेगा। 11 से लेकर 20 तारीख तक की समयावधि में जो आपका कर्म भाव है, उस भाव पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है और कर्म भाव के स्वामी एकादश भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर विराजित हैं। इन 10 दिनों की समयावधि में आप उत्साहित होकर मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत का भरपूर परिणाम आपको आसानी से मिलने वाला है। 10वें भाव पर 15 तारीख तक दिग्बली और उच्चस्थ अवस्था में मंगल के रहने की वजह से विरोधियों को धराशायी करने में सफल रहेंगे। साथ में व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को व्यापारिक नवीनीकरण और व्यापारिक विस्तार की संभावना भी दिखाई दे रही है। कर्म क्षेत्र के मामले में जहां एक ओर आपका वर्चस्व काफी ज्यादा बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर आपको जीवन में भरपूर मान सम्मान की प्राप्ति भी होने वाली है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों, आपके लिए धन भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो इन 10 दिनों की समयावधि में आपके राशि से द्वादश भाव पर अपनी उच्च राशि में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं और आपके लाभ भाव पर कई ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है। स्वयं शनिदेव भी आपके लाभ भाव पर उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी हैं। तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इन 10 दिनों की समयावधि में आर्थिक स्थिति अपेक्षा से अधिक आपके जीवन में लाभ करवाएगी और आपके जीवन में धन की उन्नति भी होने वाली है। आपके धन भाव के जो स्वामी बनते हैं शुक्र महाराज, वो आपके द्वादश भाव पर राहु के साथ प्रभावी होंगे, तो आप अपने जीवन में लग्जरी चीजों को, यानी ऐसी चीजें जो भौतिक सुखों को देती हैं, जैसे भूमि, भवन, वाहन, इन चीजों में यदि आप इंटरेस्टेड हैं, इन चीजों को यदि आप लेना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही शानदार स्थिति दिखाई दे रही है। इन 10 दिनों की समयावधि में आपके जीवन में आमदनी में बढ़ोतरी, कई स्रोतों से धन लाभ की संभावना की स्थिति बन रही है। द्वादश भाव काफी प्रभावी है, तो यदि आपका संपर्क विदेशों से है
विदेशों से रिलेटेड कोई कार्य व्यवसाय यदि आप कर रहे हैं तो मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभता मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, ये जो महीना है वो परिवार के लिहाज से मध्यम जाने वाला है। ये जो समय आपके लिए रहेगा 10 दिनों का मार्च महीना, इसमें आपके जीवन में पारिवारिक शुभता ज्यादा दिखाई दे रही है। अगर कोई छोटी मोटी समस्याएं या छोटे मोटे वैचारिक मतभेद आपके परिवार में बना हुआ है, आसानी से दूर होता हुआ भी दिखाई देने वाला है। शुक्रदेव की अनुकूलता आपके जीवन में भाई बहनों का संबंध भी शुरू करवाने वाली है, शुभ करवाने वाली है। और 15 तारीख से आपका एकादश भाव बहुत ही ज्यादा प्रभावी हो रहा है। इसकी वजह से परिवार में जहां आपसी सामंजस्य बढ़ेगा, वहीं परिवार से जुड़े हुए मुद्दों में आप भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों को भी परिवार के लिए लाने में समर्थ रह सकते हैं। और मेष राशि के शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को जानकारी दिया जाए, विद्यार्थी जातकों के लिए 15 तारीख तक का समय आपको शिक्षा में विकास और उन्नति की संभावना देने वाला है। 15 तारीख तक सूर्यदेव 15 मार्च तक अनुकूल अवस्था में आपके एकादश भाव पर प्रभावी हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में 5 दिन आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और 15 मार्च को जैसे ही सूर्यदेव आपके द्वादश भाव पर प्रवेश करेंगे, तो जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि सूर्यदेव राहु के साथ आपके व्यय भाव पर चले जाएंगे, तो यहां पर विद्यार्थियों को अपने मन में एकाग्रता, उत्साह और मनोबल बनाकर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। आपको नकारात्मकता से, नकारात्मक मित्र मंडलियों से भी दूरी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, इन 10 दिनों की समयावधि में आपके राशि का द्वादश भाव प्रभावी है। शुक्रदेव उच्चस्थ अवस्था में विराजित हैं, तो प्रेम संबंधों के मामले में यह समय आपके जीवन में उत्साह देने वाला है और प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव भी आपको देने वाला है। किसी गहरी फ्रेंडशिप में यदि आप चल रहे हैं, तो यहां पर आपके लिए जो शुक्र की अनुकूलता है आपके जीवन में शुभता देने वाली है, मन में उत्साह की भावना निर्मित करेगी। और रिश्तों के मामले में यदि आप किसी प्रकार की कहासुनी या किसी प्रकार से झगड़े की स्थितियों में यदि आप चल रहे हैं, उससे आपको बाहर निकालने में स्थिति ग्रहों की बन रही है। प्रेम के साथ साथ वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, 11 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में आपका सप्तम भाव प्रभावी बना हुआ है और सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं दर्शकों, बहुत ही अनुकूल अवस्था में विराजित हैं। जीवन साथी के साथ आपके संबंध काफी बेहतर बनने वाला है और इस समयावधि में आप अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन में यदि आपका जुड़ाव है, तो जो आपका पार्टनर है यानी आपका जो स्पाउस है, वो आपका भरपूर सहयोग भी करने वाला है। हालांकि मेष राशि वाले जातकों को लड़ाई झगड़े, कहासुनी से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। चूंकि आपके द्वादश भाव पर राहु देव की मौजूदगी बनी हुई है और आपके वाणी भाव पर गर्म ग्रह केतु की पूर्ण नवम दृष्टि जा रही है, तो अपने वाणी के द्वारा नपे तुले शब्दों का आपको जरूर प्रयोग करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो यह समय आपके जीवन में बहुत ही बेहतर और शुभ रहने वाला है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, ये जो समय है, ये 10 दिनों का समय सेहत के दृष्टिकोण से मध्यम जाने वाला है। 15 तारीख तक राशि के स्वामी बहुत ही बेहतर अवस्था में विराजित हैं। 11 से लेकर 15 तारीख के बीच में आपके मनोबल में विकास और उत्तम स्वास्थ्य की संभावना बन रही है। 15 मार्च को जैसे ही मंगलदेव शनि के साथ युति बनाएंगे, तो यहां पर आपको वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। मंगल आपके राशि के स्वामी है और राशि के स्वामी का जब नकारात्मक प्रभाव ग्रहों के द्वारा बनता है और राशि के स्वामी खराब ग्रहों के साथ, पापी ग्रहों के साथ जब युति बनाते हैं, तो आंखों में जलन, सिर दर्द, माइग्रेन और घबराहट की समस्या, पेट में प्रॉब्लम आपको खास तौर से परेशान कर सकती है। मौसमी बीमारियों के प्रति भी ऐसे में इस राशि वाले जातक जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, ऐसे जातकों को सावधान रहना चाहिए।
तो समय आपके जीवन में काफी शुभता देगा और आपको काफी श्रेष्ठता भी देने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो यहां पर आपको अपने जीवन में शुभता और बेहतर प्रभाव को प्राप्त करने के लिए रोजाना मेडिटेशन करना, ध्यान करना बेहतर रहने वाला है। दूध के द्वारा यदि आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और महामृत्युंजय नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको काफी शुभता मिलने वाली है। हालांकि राशि के स्वामी 15 तारीख के पश्चात एकादश भाव पर प्रभावी हैं, तो कई मायनों के लिए बहुत ही बेहतर है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको सावधानी भी बरतना होगा। वर्तमान समय में ऐसे जातक जो गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, उनके लिए स्थिति बहुत ही शुभ बनने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।